भारतीय जनता पार्टी का आज फाउंडेशन डे है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया के अंदर सबसे विश्वस्त पार्टी और जिसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा नेता है, वो पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी बनी है। आज सबसे ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। शायद कई देशों की आबादी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा एमपी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी है। आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा एमएलए किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। जिला परिषद के सदस्य, चेयरमैन, मेयर अगर सबसे ज्यादा किसी के पास हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे गर्व है कि हमारी 10 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करके दिखाया है। आज 80 करोड़ भारत के नागरिकों के घर पर भोजन पहुंच रहा है, अनाज पहुंच रहा है, बिना किसी जात धर्म देखे। लगभग 10 करोड़ परिवारों पर हमने रसोई गैस पहुंचाया है, शौचालय पहुंचाया है, पीने का पानी का टैप 14 करोड़ घरों पे पहुंचाया है, 4 करोड़ गरीबों को घर दिए हैं। एक नया रेवोल्यूशन लेके आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। और वो हमारी कमिटमेंट है कि जो छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे अंदर जाकर घुसकर मारना भी पड़े, आतंकवाद पर समझौता नहीं होगा। अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा, आतंकवादियों से सुरक्षा और सुरक्षा की गारंटी नरेंद्र मोदी जी है। आज ये 3 परिवार जिन्होंने जम्मू कश्मीर को दहकते हुए शोलों पर फेंक दिया, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार, जिन्होंने केवल व केवल लड़ाने की राजनीति की, राजनीतिक रोटियां सेकने की राजनीति की, लाशों पर केवल व केवल पॉलिटिक्स की। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर की जनता उन्हें नकार चुकी है, नकार चुकी है। आपने बांध के रखा था यहां के एससी भाइयों को, एसटी भाइयों को, जम्मू कश्मीर की बेटियों को बांध के रखा था, जंजीरों से बांध के रखा था। हमने उससे मुक्ति दिलाई है। आपने जम्मू कश्मीर के विकास को रोक के रखा था। आज जम्मू कश्मीर का विकास शुरू हुआ है। अब इन 3 परिवारों की जो विश्व लाने वाली, 3 परिवारों की लड़ाने वाली जो पॉलिटिक्स है, अब नहीं चलेगी। कोई चाइना का, कोई पाकिस्तान का, कोई इटली का तराना गा रहा है। अब देश इन तरानों को सुनने को तैयार नहीं है। अब देश का एजेंडा आगे बढ़ने का है, विकासशील नहीं, अब विकसित भारत का संकल्प लेकर देश आगे बढ़ा है। आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, जो कि 11वें 12वें नंबर पर था। प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरगामी सोच और योग्य नीतियों के कारण डुलमिल हुई अर्थव्यवस्था को, चरमराती अर्थव्यवस्था को आज हम 5वें नंबर पर लेके आए। इसे 3रे नंबर पर ले जाने का संकल्प मोदी जी ने अपनी 3री पारी के लिए रखा है। हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। अब विकासशील नहीं, विकसित भारत बनना है।
आज पर्यावरण में भारत नेता है विश्व का, आज शांति में भारत विश्व का नेता है, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में हम आज दुनिया में एक गारंटी वाला राष्ट्र बने हैं। चाहे अपने देश के अंदर नागरिकों की सुरक्षा की बात हो और चाहे विदेश से अपने नागरिकों को रेस्क्यू करने की बात हो, वो सूडान हो, चाहे वो सऊदी का कोई देश हो, तो चाहे यूक्रेन रूस का युद्ध हो, हमने अपने नागरिकों की सुरक्षा की है। इसलिए ये तीन परिवार जो लगातार जम्मू कश्मीर को पीछे फेंकना चाहते थे, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और मैं कांग्रेस के नेताओं से भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो बताएं जम्मू कश्मीर और भारत की जनता को कि 370 पर उनका स्टैंड क्या है, 35A पर स्टैंड क्या है। वो अगर एनसी के साथ, पीडीपी के साथ कोई गठबंधन में है तो वो बताएं कि 90 के दशक को दहकते शोलों पर जिन्होंने फेंका था और जिसमें वो भी लिप्त थे, उनका स्टैंड क्या है, जनता जानना चाहती है। कल कांग्रेस ने मैनिफेस्टो लागू किया है, अपना जारी किया है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो केवल व केवल एक धोखा है, एक भ्रम है। उस मैनिफेस्टो के अंदर मेरे को तो वहां फोटोएं देख के लगा कि विदेश की फोटोएं, पता नहीं डिजाइन बाहर से हुआ है, छपा बाहर से है, या लिखा बाहर में गया है। मेरे को तो इस मैनिफेस्टो से, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, जॉर्ज सोरेस जो भारत को बर्बाद करना चाहता है, उसकी टूल किट की बदबू आ रही है। टूल किट की बदबू आ रही है। जिनके पास भारत के विकास की फोटोएं नहीं है, जिनके पास भारत के विकास की सोच नहीं है, जिन्होंने देश की आजादी के बाद लगातार 5 दशक देश पर राज किया, आज वो बदलाव की बात कर रहे हैं। जिनको मौका देश की जनता ने सबसे ज्यादा दिया और उनके पास कोई एजेंडा नहीं था, उन्होंने कुछ किया नहीं, जिनके लिए केवल व केवल लूट तंत्र ही, भ्रष्टाचार ही जिनकी नीतियां रहा है और इतिहास रहा है। और इन तीन परिवारों के लिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और नेहरू गांधी परिवार के लिए केवल उनका परिवार ही देश है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के लिए 140 करोड़ भारतीय उनका परिवार है। मोदी जी के लिए 140 करोड़ भारतीय परिवार है और इन तीन परिवारों के लिए बड़े अब्दुल्ला साहब, छोटे अब्दुल्ला साहब, उससे छोटे अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती साहब, बहन मुफ्ती साहब, अब छोटी मुफ्ती साहब, नेहरू साहब, गांधी साहब, ये पूरा, ये ऐसे लोकतंत्र होता है क्या? लोकतंत्र में जिन्होंने अपनी पार्टियों के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा हुआ है, जिनकी पार्टियां शाही दवाखाने की तरह चल रही हों। आप देखेंगे शाही दवाखाने होते हैं, शाही दवाखाने, कोई डिग्री नहीं है, बाप बैठा है शाही दवाखाने की गद्दी पे, और उसका बेटा बैठ रहा है, फिर उसका बेटा बैठ रहा है, फिर उसका बेटा बैठ रहा है। ऊपर लिखा है 400 साल का तजुर्बा, 150 साल का तजुर्बा, और कोई उनके पास योग्यता नहीं है। उसी तरह इन तीन परिवार एक शाही दवाखाने की तरह चल रहे हैं, जिनके अंदर वंशवाद के अलावा योग्यता नहीं है और एक काला इतिहास है, काला इतिहास है। अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि केरल स्टोरी ना दिखाओ। क्या फारूक साहब से मैं कहना चाहता हूं, क्या देश की बेटियों को रेगिस्तान में दफन होने देना चाहिए? क्या ह्यूमन बम भारत की बेटियों को स्लेव बनने देना चाहिए? क्या उनकी रक्षा सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी नहीं है? क्या उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए? फारूक अब्दुल्ला साहब, बीमारी का इलाज करने से बीमारी ठीक होती है, बीमारी छुपाने से ठीक नहीं होती है।
आपको केवल व केवल जात के नाम पर, पंथ के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाई दिखाने के अलावा, डर दिखाने के अलावा, भ्रम दिखाने के अलावा आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। और देश की जनता के पास अब एजेंडा है। आप सभी पार्टियां, जितनी भी इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं, चाहे वो बहन मुफ्ती वहां बोल के आए, या अब्दुल्ला साहब इंटरव्यू दें, या राहुल गांधी इंटरव्यू दें, या ममता जी बोलें, अब इन सब के मन में आप शुरू हो जाइए बंगाल से। ममता जी के मन में है कमजोर सरकार आए, ताकि वो उसको सरकार को काट काट के उसका दोहन कर सके। आप आगे आ जाइए, बिहार में लालू यादव चाहते हैं देश के अंदर कमजोर सरकार आए, फारूक अब्दुल्ला साहब चाहते हैं कि देश के अंदर कमजोर सरकार आए, मुफ्ती बहन चाहती है देश के अंदर कमजोर सरकार आए, राहुल गांधी चाहते हैं कमजोर सरकार आए, केजरीवाल चाहते हैं कमजोर सरकार आए, मजबूर सरकार आए। लेकिन देश की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार आए।